क्या आपने एक बात नोटिस की है? जिस आयरन स्पाइडर सूट को सबसे ताकतवर आर्मर माना जाता है वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद से शायद ही कभी स्क्रीन पर ठीक से दिखा है। फार फ्रॉम होम में तो स्पाइडरमैन ने इस सूट को एक इंटरव्यू के टाइम पहना था, लेकिन नो वे होम में ये सूट बस शुरुआती सीन में तब दिखा जब उसने डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ाई की। उसके बाद जैसे ये सूट गायब ही हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है टोनी स्टार्क का बलिदान। 1 जुलाई को एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की मौत ने पीटर पार्कर को अंदर से तोड़ दिया था। आयरन स्पाइडर सूट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल गिफ्ट नहीं था, बल्कि टोनी और पीटर के बीच की गहरी इमोशनल बॉन्डिंग का प्रतीक था। स्पाइडरमैन ने इस सूट को कम पहनने का फैसला किया। एक तो वो हर बार टोनी की याद में अकेलापन महसूस करता था, दूसरा ये सूट खुद में इतना पावरफुल है कि उसे पहनते ही स्पाइडरमैन सीधे गॉड मोड में चला जाता है। इसमें इस्तेमाल हुई एंडोजीनस नैनो सेंसिटिव पार्टिकल्स सूट को सेकंड्स में अपने आप एक्टिवेट कर देते हैं, बिना किसी जटिल पहनने की प्रोसेस के। उसके पीछे निकलने वाले बायोनिक स्पाइडर आर्म्स सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि एक झटके में पूरी लड़ाई पलट सकते हैं। एक बार जब इसका 1 हिट किल मोड ऑन होता है तो दुश्मन के पास बचने का कोई चांस नहीं होता। सीधा कहें तो जब पीटर ये सूट पहनता है वो इनविंसिबल मोड यानी अजेय अवस्था में चला जाता है। तीसरा और सबसे अहम कारण है स्पाइडरमैन की खुद की ग्रोथ। अगर वो हमेशा आयरन मैन के बनाए आर्मर पर निर्भर रहेगा तो वो कभी भी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं बना पाएगा। एवेंजर्स के बाद अब जरूरत है कि पीटर पार्कर खुद को एक अलग हीरो की तरह साबित करे, न कि आयरन मैन का साया बनकर। इसीलिए आयरन स्पाइडर सूट को धीरे धीरे कहानी से फेड कर देना एक जरूरी स्टेप है, ताकि स्पाइडरमैन अपने खुद के रास्ते पर आगे बढ़ सके। अगर हम ऑनेस्टली कंपेयर करें तो सबसे ट्रेजिक लाइफ कौन से स्पाइडरमैन की है, चलो एक एक करके देखते हैं। टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन, उसने बहुत ही कम एज में अपने मॉम एंड डैड दोनों को ही खो दिया था। फिर अंकल बेन के डेथ ने उसकी पूरी लाइफ ही बदल दी, और सबसे पेनफुल मोमेंट जब उसका ही बेस्ट फ्रेंड हैरी उसी के हाथों में मर गया। मतलब टोबी वाला स्पाइडरमैन हमेशा गिल्ट और लॉस से फाइट करता रहा है। फिर आता है एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन, उसकी भी जिंदगी इजी नहीं थी। उसने भी अपने माँ बाप को खो दिया, और सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जब ग्वेन स्टेसी की डेथ उसी के हाथों में हो गई, एंड वो भी उसी के सामने उसके हाथों से स्लिप होके। उस ट्रेजेडी ने एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को अंदर से तोड़ दिया, एंड एज अ फैंस हमें भी। लेकिन भाई अगर हम टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन पे फोकस करें तो इन माय ओपिनियन उसने सबसे ज्यादा चीजें खोई हैं। उसने अपने पेरेंट्स खो दिए, अंकल बेन की डेथ ऑलरेडी उसके बैक स्टोरी का ही एक हिस्सा थी। फिर टोनी स्टार्क जो एक मेंटर और फादर फिगर था वो भी चला गया। फिर नो वे होम में आंट मे की डेथ, और सबसे ब्रूटल ट्विस्ट, दुनिया ही उसे भूल गई। टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आपको पता नहीं होगा। दरअसल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एक सूट के साथ ये समझने का हमें मौका मिला टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का सफर शुरू हुआ था कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर से, जहां हमें एक बेसिक और क्लासिक स्पाइडरमैन सूट दिखा था। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग में सूट में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ था, और यहाँ हमें एक नया एम्बलम वाला स्पाइडर लोगो दिखा, जिससे ये सहारा मिलता है पीटर अब धीरे धीरे अपनी स्पाइडर आइडेंटिटी को समझ रहा था। फिर फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन का लोगो थोड़ा स्टाइलिश और बड़ा दिखा, जैसे कि पीटर थोड़ा कॉन्फिडेंट और थोड़ा बड़ा हो गया था। इसके बाद नो वे होम में हमें एक यंग स्पाइडरमैन टीम देखने को मिली, जहां पीटर अपने साथी और 2 स्पाइडरमैन के साथ एडवेंचर करता हुआ दिखा। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक नया लोगो सामने आया है जो दिखाता है कि पीटर एक पूरी तरह एक अडल्ट स्पाइडरमैन बन चुका है। इसका मतलब साफ है स्पाइडरमैन की हर एक मूवी में पीटर का एक्सपीरियंस थोड़ा और ग्रो होता रहा, बल्कि उसका सूट का डिजाइन भी उसके एक्सपीरियंस को दिखाता है। ऑल सेट अप सब्सक्राइब कर लो।